हेलो एवरीवन। मेरा नाम जीवन सिंह। मैं आप सभी का जीनियस ग्लोबल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे ये सवाल देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट के द्वारा कमेंट किया गया सवाल है कि सर इस सवाल का सॉल्यूशन आप बताइए। अगर आपकी भी ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन जल्द ही आपके पास पहुंचेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सवाल हमसे पूछा गया है वो है फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटी द चार्ज एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर गिवन इन द सर्किट बिलो। देखिए, ये जो सर्किट हमें दिया गया है, इस सर्किट में हमें क्या बताना है, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमें चार्ज भी बताना है कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा। पूरे सर्किट की हमें इफेक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी हमें बतानी है। अब देखिए, इस सर्किट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आप लें। इस सर्किट के डायग्राम में क्यू चार्ज इस तरीके से दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के अक्रॉस हमारी क्या आपका इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या आपका हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया है। जिस क्यू चार्ज में से कुछ चार्ज तो इधर की तरफ चला जाएगा और कुछ चार्ज इधर की तरफ चला जाएगा। मान लीजिए Q1 चार्ज इधर की तरफ चला जाएगा और Q2 चार्ज इधर की तरफ चला जाएगा। तो ये सवाल है, ठीक है। इस एरो का मतलब यहां पर आप सभी को समझ में आया होगा क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि Q1 चार्ज इस कैपेसिटर के पास भी Q1 चार्ज पहुंचेगा, इस कैपेसिटर के पास भी Q1 चार्ज पहुंचेगा। दोनों कैपेसिटर के पास चार्ज सेम है, इट मींस ये दोनों के दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, C/2 हो जाएगा। C और C का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दोनों का कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। और इसका कैपेसिटेंस हमारा कितना है, C। ये C/2 और ये C किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा कितना हो जाएगा, C + C/2। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हमने निकाल लिया, 3C/2 हो गया। अगर अभी भी किसी को भी बात नहीं समझ में आई है तो बड़ी आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं। हमारे पास देखिए, ये सिंबल जो दिया गया है, ये जो सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है, इसका मतलब अर्थिंग होता है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने क्या है, 0 मान लिया, और इस अर्थिंग वाले पोटेंशियल को भी मैंने यहाँ पर क्या है, 0 वोल्ट मान लिया। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, हमारे पास दो पोटेंशियल हैं, एक तो A और एक कौन सा है, 0। A और 0 के बीच में ये दोनों कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो हमने ये दोनों कैपेसिटर A और 0 में कनेक्ट कर दिए, A और 0 के बीच में। ये वाला कैपेसिटर भी A और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो A और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं। आ गई बात समझ में। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2, ये C दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो नेट कैपेसिटेंस 3C/2 हो जाएगी। तो यहां तक आप सभी को ये सवाल का आंसर पता चला क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने यहां पर V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा V हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इसका मतलब दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, तो इसने V/2 वोल्ट खाए होंगे, इसने भी क्या है, V/2 वोल्ट खा गया होगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस V हो गया। हमें क्या है, पोटेंशियल हमें मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है। तो इस वाले कैपेसिटर के ऊपर ध्यान दें, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो Q बराबर CV हो जाएगा। कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V/2। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, Q1। Q1 चार्ज की वैल्यू CV/2 के बराबर हो गई। तो इसके ऊपर चार्ज CV/2, इस वाले कैपेसिटर के ऊपर भी चार्ज कितना है, Q1 है, जिसकी वैल्यू CV/2। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 चार्ज की वैल्यू जो इसके ऊपर है वो कितने के बराबर आ जाएगी, CV के बराबर आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर सभी के अक्रॉस पोटेंशियल भी निकाल लिया, सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक सवाल यहाँ से और आपसे पूछा जा सकता है जो अच्छा सवाल बनेगा आपके लिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज Q, Q चार्ज की वैल्यू क्या है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं Q चार्ज की वैल्यू क्या है, Q1 + Q2 चार्ज के बराबर होगी कि नहीं होगी।
Q1 चार्ज की वैल्यू CV/2 है और Q2 चार्ज की वैल्यू CV है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3CV/2, तो ये टोटल चार्ज सप्लाइड टू द सर्किट, इस सर्किट के लिए टोटल चार्ज जो सप्लाइड हुआ है वो इतना है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में। अगर आपकी भी ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।